पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगू तथा भोगो दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगू धनी था और भोगो निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगू की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगो की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष पक्ष आने पर जोगू की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगू इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगो की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने भोगो को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगो की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगो और भोगो के पितर पहले ही जोगो के यहाँ आ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगो के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियाई दे दी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगो भोगो के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। वे सब सोचने लगे, अगर भोगो समर्थ होता तो उन्हें शायद भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगो के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे, भोगो के घर में धन हो जाए, भोगो के घर में धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगो के बच्चे को कुछ न भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ी दौड़ी माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में जाकर भोगो की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगो भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगो की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए।